हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 को एकदम मक्खन की तरीके से आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में झांक के देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, एक लाइक तो बनता है। तो आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली के क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो दशमलव प्रसाद शांत है, अशांत है, आवर्ती है, किस प्रकार का है ये बताना है भाग देके। आपको गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। तो पहले वाले में हम आ जाते हैं। पहला वाला तो बहुत ही आसान है, जैसे 36 बट्टे में क्या है बाबू, 100 है। तो जब भी बट्टे में 10, 100, 1000 मतलब 0 हो तो वो बहुत आसान हो जाती है। हमें क्या देना है, भाग देना है। तो भाग में दशमलव पीछे जाती है और गुणा करने पे दशमलव आगे खिसकती है। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो जो दशमलव होगा वो हमारा एक स्थान 2 स्थान सामने आएगा। तो ये हो जाएगा 0.36। एक स्थान 2 स्थान के पहले क्या लगा, दशमलव लगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो वही लिख देंगे दशमलव प्रसार कैसा है बाबू, शांत है। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ देखिए क्या है बाबू, दूसरा नंबर क्या है, 1/11 है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा एक नोट मुझे आपको बताना दीजिए। देखिए, आप बिना हल करे के भी बता सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या है जो कि होती है अंश बट्टे हर के रूप में। तो अगर आप हर का गुणनखंड कर दें, आपने क्या किया बाबू, हर का गुणनखंड किया और यहाँ पर 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या अगर आती है, ठीक है, तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। आपके पास कोई भी हर में संख्या दी गई है और आपने उसका गुणनखंड किया और उस गुणनखंड में 2 नहीं आया, 5 नहीं है, उसके अलावा बाकी संख्याएं आई हैं, तो डेफिनेटली 100% वो क्या होगी, अशांत होगी। जैसे यहाँ देखिए 11 है, एक ही बार है, तो मैं बिना हल किए बिना भागते बता सकता हूँ कि यहाँ पर अशांत आएगा। ठीक है, अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, भाग देना है। हमें भाग देना है 11 से, भाग देना है 1 में। ठीक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, भाग तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 11, 10 फिर भी छोटा पड़ रहा है ना भैया, फिर भी छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 11 नम 99, 11 नम 99 घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो फिर से 0 बढ़ाए, एक दशमलव के बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी छोटा पड़ रहा है, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, 1 0 यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। फिर देखो 11 नम 99, फिर वही 1 बचेगा और ये चीज चलती जाएगी। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया 0 9 बार बार आता जाएगा, बार बार आता जाएगा। तो 1/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.090909, ये चला जा रहा है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करता है ना, उसके ऊपर लगा देते हैं बार, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ये अशांत है, इसका ये जो दशमलव प्रसार है अशांत है, लेकिन रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, आवृत्ति लिखते हैं। ये अशांत आवृत्ति है। आराम से हो गया बच्चों। पता है मैंने इस वीडियो को पहले शूट कर रहा था, 20 मिनट शूट भी कर चुका था, 20-25 मिनट। फिर मैं देख रहा हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। मेरी नज़र जब पड़ी तो देखा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनल सिस्टम से, सेटिंग से। फिर सारा कुछ करके फिर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तभी जाके एक दिन डिले हो गया है। और आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, दिन भर लाइट ही नहीं रहती है, गर्मी के सीजन है, सारे गेहूँ पके हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है वीडियो शूट करना। चलिए इन सब बातों को रखते हैं साइड में,
तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या है, 4 सहित 1/8 है। तो ये बाबू हमारा क्या मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो क्या होती है, इसकी गुणा इसके साथ होती है पहले, और जो ऊपर रहता है वो जुड़ जाता है। बट्टे में क्या है 8, तो 4 8 32 प्लस 1 बट्टे में 8, तो ये हो जाएगा 33/8। 33/8। अब हमें क्या करना है बाबू, भाग देना 8 से 33 के अंदर, ठीक है। 8 चौके 32, घटाएंगे तो बाबू 1 बचेगा, छोटा पड़ रहा है दशमलव लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा। 8 कम 8, घटा देंगे तो 2 बचेगा, दशमलव के बाद हम अंकों में 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, घटा देंगे तो बाबू कितना बचेगा 4, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 पंजे 40, तो पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो शांत आ रहा है 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें आ जाओ, देखो 13 है ना, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाएगी गुणनखंड में, तो ये भी अशांत होगा। करके दिखाता हूं मैं आपको, 3/13, 3/13। तो देखो बाबू हमें भाग देना है, 13 से भाग देना है, और ये रफ कॉपी में नहीं करना है, ये फियर में ही करना है। बच्चे सोचेंगे कि भैया रफ कॉपी में करना है, ना ना, 13 छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 0 बढ़ा सकते हैं। 13 तिया 39, घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, छोटा पड़ रहा है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 0 बढ़ा सकते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78, घटाएंगे तो 2 और 1 बचेगा, 1 0 फिर से बढ़ा सकते हैं। 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 फिर आ गया, तो भाग दोगे तो ये चीज फिर से दोबारा होगी, यानी कि मुझे पता लग गया कि जब 3 आ गया है, 3 से ही दिया स्टार्ट किया था हमने, और शेषफल फिर से 3 आ गया, तो दोबारा से जब भाग दोगे तो ये चीज दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये चीज चलती जाएगी चलती जाएगी। देखो 3 दिया था ना, 3/13 था, 13 को हम 3 से भाग दे रहे थे, फिर से शेषफल 3 आ गया, तो यही चीज फिर से दोबारा होगी, है ना। तो मुझे यही से आइडिया लग गया कि भैया यहाँ पर ये चीज रिपीट करेगी, ठीक है। ये अशांत तो है लेकिन आवृत्ति है, 0.230769, ये चीज बाबू क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो ये अशांत है, अशांत है लेकिन आवृत्ति भी है, रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है ना। कहीं पे भी दिक्कत हो बच्चों, एक बार दोबारा देखिए, बस आपको भाग आना चाहिए ना। मैं भाग आपको नहीं सिखा सकता अभी, गुणा भाग ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही आनी चाहिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में क्या है, 2/11 है, 2/11, ये भी अशांत आएगा। करके देखते हैं, 11 से हमें भाग देना है 2 में, छोटा पड़ रहा है, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 11 1 कम 11, घटाएंगे तो 9 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 11 8 88, घटाएंगे 2 बचा। देखो 2 से स्टार्ट किया था, फिर 2 आ गया, यानी कि ये चीज फिर से रिपीट करेगी, 1 8 1 8 आता रहेगा। करके देखो, 0 बढ़ा दो, 11 1 कम 11, घटाओगे 9 बचेगा, 0 11 8 88, फिर से 2 बच जाएगा। ये चीज चलती जाएगी, ये चीज चलती जाएगी। तो आपको पता लग गया कि भैया 1 8 1 8 बार बार आता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18 1 8, ये चीज चलती रहेगी, यानी कि 1 8 रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम डंडा लगा देते हैं। तो ये है अशांत, अशांत
आवृत्ति। ठीक है, ये हमारा क्या बाबू, अशांत आवृत्ति है। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे छठे वाले पार्ट में। शानदार क्वेश्चन है। 400 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं होगा, है ना। बड़े बड़े अंकों को थोड़ा देखो कैसे किया जाता है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए 329/400 है, तो आपको बस पता क्या करना है। जब भी ये 400 हो, 40 हो, 4000 हो, या कोई भी अंक ऐसा हो, तो आपको ऐसे तोड़ लेना है। ऊपर तो 329 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 100। 4 गुणा 100 क्या होता है, 400 होता है। अब आप यहाँ क्या कीजिए कि पहले इसको हल कर लीजिए। 329 को 4 से भाग दीजिए, जो भी आएगा उसको फिर 100 से हम क्या कर देंगे, फिर भाग दे देंगे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। 329 को हम 4 से भाग देंगे, 2 अंक ले लेंगे। 4 8 32, 0 0, एक अंक नीचे आ जाता है। 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 1 बचा, 0.0 हो गया। 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, घटाएंगे तो 0। जो चला गया पूरा भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 82.25। इसको जब हमने हल किया तो ये आया, और बट्टे में ऑलरेडी क्या है, 100 है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि बट्टे में जितना 0 होता है दशमलव, उतना आगे और शिफ्ट होगा। अभी दशमलव यहाँ है, तो 2 स्थान बाद शिफ्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 0.8225। दशमलव फिक्स है, तो ये क्या हो गया बाबू, शांत हो गया। इसका दशमलव प्रचार क्या है, शांत है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। समझ में आ गया। कहीं पे भी दिक्कत हो एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना होता है। ये जो प्रश्न आपको उदाहरण में मिलेगा, और बच्चों में बता दूं, मैं उदाहरण वगैरह सब पढ़ा चुका हूं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा और एक नया चैनल भी है, तारक सर की क्लास है उस चैनल का नाम, जहाँ पे भी मैं 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तो मैं 9th 10th 11th 12th सबको पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे मैं सिर्फ 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम में, और वहाँ पे उदाहरण वगैरह भी मैंने करा रखे हैं। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारा कंटेंट पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 ये होता है। अगर 7 मतलब 1 में 7 से भागा दोगे तो ये आएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद कैसे हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। यहाँ आ जाओ, हल में आ जाओ। हमको क्या दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, 1/7 हमें दे रखा है 0.142857, और ये रिपीट कर रहा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। अतः 2/7 हमें निकालना है, तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा 2 कम 2/7 है। अब हम मान रखेंगे 1/7 का मान क्या, 0.142857। इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अब गुणा करो, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, ठीक है। 2 पंचे 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 2 अट्ठे 16, 16 हासिल 1 था, 17 हो गया। फिर से लगा हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब हासिल कुछ नहीं है, ठीक है। 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। इधर क्या है, 0 है। बार लगा था ऊपर, आप भी बार लगा दीजिए, आ गया आंसर। इतना आसान था 2/7। 2/7 हमने निकाला 1/7 की मदद से। ऐसे ही बाकी भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगला निकालते हैं हम 3/7। 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/7। 1/7 का मान क्या है, 0.14287 और उसके ऊपर क्या लगा है बाबू, बार लगा है। गुणा करो,
3 सतह 21 हासिल लगा 2, 3 ही 5 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 ही 8 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हासिल कुछ भी नहीं, 3 चौके 12 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ 0, इसके ऊपर बार लग गया। ये आ गया हमारा 3/7। अब देखिए 3/7 हो गया, अगला आ जाओ 4/7। ठीक, 4/7 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 1/7। 1/7 का मान हमको दे रखा है 0.142857। इसके ऊपर क्या लगा है बाबू, बार लगा है। गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल फिर से लगा 2, 4 8 32 32 और 2 34 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 गुणा 0 0। यहाँ पर बार लगा दिया, 4/7 हो गया। अब आ जाइए 5/7, तो इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 1/7। 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.142857। गुणा ही कर रहे हैं हम, सिंपल है ना। 5 सत्ते 35 हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28 हासिल लगा 2, और देखो 1 सेकंड, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 बचे 25 25 और 3 28 था, हासिल लगा 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 5 को 20 और 1 21 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट इतना। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहाँ बार था ना, ठीक है, आराम से हो गया। तो अगला वाला जो पार्ट है, अब ये वाला मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना है आप लोगों को कि 6/7 का मान क्या आ रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 1/7। 1/7 का मान हमको दे रखा है 0.142857। ठीक है, तो प्लीज इसको कमेंट करके बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, इसको 6 से बस गुणा कर देना है। तो मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा इसका आंसर सबसे पहले कमेंट करता है। आपका आंसर सही है या गलत है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। प्लीज सॉल्व करके जरूर मुझे बताएं कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी इंपॉर्टेंट और 10th में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, सबके ऊपर बार लगा पड़ा है, आप देख पा रहे हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। माना, देखो ये इसका मतलब क्या होता है, 6 के ऊपर बार लगाना, इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। एक संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी 1 के पीछे एक 0 लगाना है, यानी कि 10। एक संख्या के ऊपर बार लगाते तो एक 0 लगाया 10। 2 संख्या होगा तो 100, 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000। 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। गुणा करने पर दशमलव एक स्थान, जितना 0 होगा उतना स्थान पीछे खिसकता है, तो एक स्थान पीछे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 6.666 बार बार। ये चलता जाएगा, है ना। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है बाबू, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले वाले को घटाना होता है। ठीक है, घटाओ, ढंग से लिखते हैं। ये दूसरा है 10x, यह 6.666 चला जा रहा है, और इधर पहला वाला x 0.666 चला जा रहा है। घटाएंगे,
प्लस का हो गया माइनस माइनस। देखो इधर इधर दोनों तरफ क्या है, दशमलव के इस तरफ दोनों के नीचे सेम टू सेम चीजें हैं, सेम टू सेम चीजें। ये क्या होगी, कट गई, तो इधर इधर तो हो जाएगा 0, और 6 में से 0 घटाओगे आ जाएगा 6। 10x में से 1x घटाओगे बचेगा 9x। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है 9x, 6.0 का मतलब 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए x इधर 6, यहाँ था 9 गुणे में, उधर जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा बाबू 2/3। x का मान क्या आ जाएगा 2/3। तो ये है p/q का रूप, जहां q का मान 0 नहीं है, बट्टे वाला 0 नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया। और ये ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो या मासिक एग्जाम हो, आएगा जरूर, मेरे से लिख लीजिए, पक्का पक्का आएगा 100%। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है, हमें दे रखा है, माना करके लिख लो, माना x बराबर हमारे पास 0.47। 47 दोनों के ऊपर नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर बार लगा है, यानी कि 7 रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है। ठीक, तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी कि एक से गुणा करना है, एक के पीछे एक 0 लगाएंगे, एक के पीछे एक 0 लगाया, 10 से गुणा करना है। ध्यान से देखिए, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतनी संख्या से हमें गुणा करनी होती, उतने 0 लगाकर। 1 है तो 10, 2 होगा तो 100। ठीक है, 10 से गुणा करने पर करो गुणा, 10 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ से 1 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 चलता जाएगा। ठीक, अगला स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है बाबू, 10x, और ये 4.77 ये चल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 477 ये चल रहा है, घटाना है। देखो इधर तो सारा टर्म क्या है बाबू, इसके इस तरफ 7 है, इस तरफ सारा कट जाएगा, इधर हो गया 0, और 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और इधर कुछ नहीं है तो 0 है, 0 लिखा नहीं था, 4 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा, 4.3 बचा, बराबर के नीचे बराबर, और 10x में से 1x घटाओगे 9x बचेगा। यानी कि कुल मिला के हमारे पास क्या है, 9x बराबर है 4.3। क्या है, 4.3। ये 9 गुणे में है, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। ये गुणे में इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया। अब देखो यहाँ दशमलव है, हटा दोगे, कितने दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1, तो 1 0 बढ़ जाता है, तो x का मान आ जाएगा 43/90। यह आ गया p/q का रूप, जहां q का मान 0 नहीं है। आंसर, आप अपना आंसर एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर लिखे हैं उससे मैच करके देख सकते हो, यही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बड़े आराम से। तीसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो देखते हैं माना x करके मानना होता है। x हमारे पास क्या है, 0.001 के ऊपर बार लगाए, 3 संख्या के ऊपर बार लगाए, यानी कि ये जो 001 है वो रिपीट कर रहे हैं, 001 है ना, ये रिपीट कर रहा है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। तो हमें क्या करना है बाबू, 1 के पीछे कितने 0 लगाना है, 3 0 लगाना है, 1 2 3, 1000 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। पर करो गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर दशमलव, यहाँ से 3 स्थान बाद 1 2 3,
यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.001001 ये चलता रहेगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, गुणा करने पे उतने स्थान दशमलव पीछे खिसक सकता है। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या करना है, घटा देना है। घटाओ, यह है 1000 x और यह 1.001001 और यहाँ पर है हमारे पास क्या था बच्चों 0.001001 ये रिपीट कर रहा था। घटा देना है, इधर और इधर क्या है बच्चों सेम टू सेम है, दशमलव दशमलव, इसमें से ये घट जाएगा 0, एक में से 0 घटाएंगे, एक बचेगा। 1000 में से 1 x कम करोगे 999 x बचेगा। ठीक, 1.0 का मतलब होता है 1, हमें x का मान निकालना है, ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, जो कि p बट्टे q का रूप है, जहां पर q का मान 0 नहीं है। ठीक है, बट्टे वाला 0 नहीं है, आराम से हो गया। देखिए गाइस, मैंने ये क्वेश्चन पूरा करा दिया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मुझे फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा बताना पड़ेगा। क्या हो रहा है आज मेरे साथ पता नहीं। चलिए दोबारा बताता हूँ, क्या करें यार। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 0.9999 को p बट्टे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हल पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लोगे x बराबर हमारे पास क्या है 0.999 ये जी चली जा रही है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। मतलब हमारे पास क्या है बच्चों, ये जो 9 है वो बार बार आ रहा है, 9 बार बार आ रहा है, तो 9 के ऊपर हमने बार लगा दिया। 9 जो संख्या है 1 वो बार बार रिपीट कर रही है। हम क्या करते हैं, एक संख्या रिपीट कर रही है तो 1 के पीछे एक 0 लगाएंगे, यानी कि 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने करो गुणा, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और गुणा करने पे दशमलव एक स्थान, जितना 0 होगा उतना स्थान आगे खिसक सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 9.999। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को घटा देना होता है। घटाओ, तो यहाँ आ जाएगा, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हमारे पास 10x 9.999 ये चला जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास x 0.999 ये चला जा रहा है। घटा दो, देखो दशमलव के बाद दोनों तरफ यहाँ बच्चों सेम टू सेम है, सेम टू सेम घटाओगे तो ये आ जाएगा 0। 9 में से 0 घटाओगे 9, 10x में से 1x घटाओगे 9x। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या बचा, इधर है 9x और इधर है 9.0 यानी कि 9। ये 9 गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे में 9 1 कम 9। x का मान क्या आ गया बच्चों 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 के बट्टे में 1, जो कि है p बट्टे q का रूप, जहां q का मान 0 नहीं है। तो आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हुए नहीं हुए? अरे भाई होना चाहिए आपको। यहाँ देखो x का मान क्या है 0.99999 और x का मान क्या आ रहा है 1, तो इसमें और इसमें तो डिफरेंस अंतर है कि नहीं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये तो 1 नहीं है लेकिन आंसर तो 1 आ रहा है। x का मान यहाँ 1 नहीं है लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, यानी x का मान 1 की तरफ अग्रसर है लेकिन 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है। तो यही चीज आपको अपने अध्यापक के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना था। तो यही तो है मैथ्स की खूबी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का मेन मुद्दा था। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 1/17 के दशमलव प्रचार के अंकों में
पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी दीजिए। अगर मैं ये विभाजन क्रिया आपको बताता तो 10 मिनट तो आराम से लगने हैं, और इस डिजिटल बोर्ड में आता भी नहीं है, पेन पेपर में छोटा छोटा करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक के बट्टे में क्या है? 17 है। बट्टे में क्या है? यहाँ पर 17 है। तो ये चीज मैं बड़ा करके लिख के लाया हूं ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, क्या लिखना है? देखिए, एक बट्टे में 17, हर हर बट्टे में क्या है बाबू? बट्टे में क्या है? 17 है। अतः 0 और 17 को छोड़कर, 0 को और 17 को छोड़कर इसके बीच जितनी भी संख्या है 1 से लेकर 16 तक, इसके बीच में क्या है बाबू? 1 से लेकर 16 तक संख्या है। कहां तक? 16 तक संख्या है। कोई भी संख्या शेषफल के रूप में आ सकती है, जो बट्टे में होता है वो छोड़कर और 0 छोड़कर 1 से लेकर 16 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, जिन पर भाग की क्रिया संभव है, जहां तक भाग हो सकता है, उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति आवश्यक हो जाएगी। अतः 1/17 के प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? 16 अंक हो सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं, यहाँ कितना नंबर लिखा हो? 17। जितना भी नंबर होता है उससे 1 कम कर देते हैं। 17 - 1 16। तो आपसे बोला था कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा 16 हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 16 हो सकता है। तो ये तो आपने लिख दिया। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब क्या है? अब आपको भाग करके भी दिखाना है। अब आपको क्या करना है? भाग करके भी दिखाना है। तो देखिए, ये मैं भाग भी लेके आया हूं, क्योंकि आप करोगे ना, ये भाग होगा, इतना लंबा चौड़ा भाग होगा। जब भाग दोगे तो पहला 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 5। ठीक है, देखो 0 5 फिर से आ गया, 0 5 8, यहां से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, 0 5 8। तो भाई इतनी बार भाग देना है। भाग देना आता होगा? आता होगा कि नहीं आता होगा? ये पूरा मैंने भाग दे के रखा है, देखिए, थोड़ा वीडियो को जूम कर लेना। ठीक है, और इसका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह हमारे जो टेलीग्राम चैनल बने पड़े हैं वहां डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं फ्री में। तो ये जब भाग दोगे तो 17 बार के बाद गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने बोला था कितने बाद? 16 अंकों के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। 0 5 8 था, देखो 0 5 8 फिर से आना स्टार्ट हो गया। तो 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। अगर मैं 16 बार भाग दूं तो वीडियो कम से कम 10 मिनट लंबी और बन जाएगी, और इस डिजिटल बोर्ड में आएगा भी नहीं 16 बार। इसीलिए देखो, इतना स्क्रीनशॉट चिपका है तो भी कितना छोटा छोटा दिख रहा है ना? तो इतना छोटा तो मैं डिजिटल बोर्ड में लिख भी नहीं सकता। लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट चिपका है। भाग तो आपको आता होगा, भाग देना भी आता होगा। 16 बार भाग जाएगा, उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले? P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P और Q को पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुणनखंड आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो हमें लेना है 3, जो कि P/Q के रूप में है। 3 उदाहरण लेने के लिए बोला है। अनेक उदाहरण लीजिए। अच्छा, अनेक बोला है तो मैं देखो लेता हूँ, अनेक उदाहरण लेता हूँ जो कि शांत हो। 2/8 ले लिया मैंने, 2/25, 2 बट्टा क्या, 2 ऊपर लिखना, 7/25 ले लिया मैंने। ठीक है, और शांत क्या बोले? शांत ही लेना है। ठीक है, 2/8 हो गया, 7/25 हो गया, और भी ले लेता हूं, जैसे और 3/10 ले लिया। तो ये सब शांत है। ये सब क्या है? शांत है। ये शांत है, ये भी शांत है, और ये भी शांत है। ये P/Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे शांत है। तो मैंने आपको इसमें अपने को बोलना है कि Q का कौन सा रूप है, क्योंकि ये वाला क्या है? Q होता है। Q में एक गुण छुपा होता है। चूंकि यदि Q का
गुणनखंड, यदि q का गुणनखंड 2 की पावर m का रूप, ठीक है, 5 की पावर m का रूप या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो ये कक्षा 10 में दोबारा आएगा, तो शांत होता है। अब इसका मतलब समझिए, आपके पास जो भी संख्या दे रखी है बट्टे में, अगर आप उसका गुणनखंड करते हो, अगर सिर्फ गुणे में 2 2 2 2 2 आए तो शांत होगा। तो क्या होगा? शांत होगा। अगर सिर्फ 5 5 5 5 गुणे में आए तो भी शांत होगा। 2 भी आए और 5 भी आए तो भी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाए, 3 7 11, तो अशांत होगा। अगर ये 3 प्रकार की संख्या आती हैं तो शांत है। जैसे ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए सब शांत है। देखो मैं 8 का गुणनखंड करूंगा, 8 है ना, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 8 को मैं, 8 में कितने 2 हैं? 3 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3। इस रूप में आ गया, पहले वाले रूप में, तो ये शांत है। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। 25, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 बचे 25, 5 कम 5, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, यानी कि 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। सिर्फ 5 आया है। सेकंड वाले रूप क्या है? तो भी क्या है? शांत है। इस वाले में आ जाओ 10, 10 का गुणनखंड करो, 2 पंजे 10, 5 कम 5, 2 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 से एक बार से ज्यादा भी आए तो भी शांत है। मतलब 2 और 5 कितने बार भी आए, सिर्फ 2 और 5 होने जब होंगे तो भी शांत होगा। जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि इस रूप का है। अगर यहाँ 100 भी होता तो भी शांत होता, क्योंकि 2 कितनी बार होता? 2 आपका 2 बार आता, 5 भी आपका 2 बार आता, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो 2 और 5 जब होगा तब शांत होगा। सिर्फ 5 होगा गुणनखंड में तो भी शांत होगा, सिर्फ 2 होगा गुणनखंड में तो भी शांत होगा। तो ये आपको देख के बताना था इस प्रश्न में। आराम से बोल दिया मैंने। 3 उदाहरण मैंने लिए, 3 अलग अलग प्रकार के लिए जो इसको संतुष्ट कर रहे थे। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। 3 बोला है, मैं तो कितने लिख दूं? लाखों लिख दूं। तो मैं यहाँ 1 2 3 अपने मन से लिख दो कुछ भी यार, बस अशांत होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ 2.30100100200201325, कुछ भी लिख दो, ऐसा करके छोड़ दो, बस रिपीट ना हो कुछ भी, और डॉट डॉट करके छोड़ दो तो वो अशांत हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.010010020030050667 छोड़ दिया, अशांत है। और लिख देता हूँ 3.2501080709066253 कुछ भी लिख दो अपने मन से, बस रिपीट ना हो और डॉट डॉट करके छोड़ना है। तो ये 3 आपके अशांत अनवसानी संख्या। अनवसानी का मतलब जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आवर्ती का मतलब जो रिपीट करते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न आराम से बन गया, सिंपल। हाँ, कह रहे हैं 5 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, सो देखो 5/7 है ना, 5/7 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 1/7, और 9/11 का मतलब क्या हुआ? पहले हम जान तो ले भैया कि ये संख्या है क्या एक्चुअल में। तो मैं 11 से भाग दे के देख लेता हूँ। 9 में दशमलव लगाएंगे, 11 8 88, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 11 कम 11, कितना बचेगा? 9। देखो 9 से स्टार्ट किया था 9, यानी कि पॉइंट का 8 बना रहा है, 0.81 रिपीट कर रहा है, 0.81 यहाँ रिपीट करेगा। हमें लेना है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो शांत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। और 5/7 के लिए सकता 5 गुणा 1/7,
1/7 का मान अभी हमने देखा था 0.142657 या 857 था ना, 857 था, ये रिपीट कर रहा था। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही था ना, यही तो था यार, 042,857, 042 सॉरी 142,857, 142,857, 142,857, 142,857 देखा, शार्प मेमोरी है, सही है भाई। तो 5 से गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 3 से गुणा करेंगे, 3 हासिल है, 5 बचे 25 और 3 38, 28, 2 बचा, 5 अटे 8 पंजे 40, 40 और 2 42, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 5 कम 5 और 2 7। तो हमारी जो संख्या हमें लेनी है वो इसके और इसके बीच की होनी चाहिए और अशांत होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न, 3 संख्या बोला है ना, कितनी संख्या, 3 संख्या बोली है, 3 अलग अलग संख्या बोली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या देखो 7 1 है ना, और यहाँ 8 1 है, तो यहाँ 1 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 7 2, ठीक है ना, और उससे छोटा होना चाहिए 7 2 0 1 0 0 2 0 0 3, छोड़ दिया। ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, अगला ले लो, 8 तक है ना, तो यहाँ 7 2 लिखा था, यहाँ 3 लिख देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ 7 4 लिख देना, बस रिपीट ना करे, ठीक है। ये जो 3 संख्या मैंने लिखी है वो इसके और इसके बीच की है, और तीनों के तीनों अपरिमेय है, आराम से हो गया, ठीक है, ये हमने आराम से कर लिया। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहले वाले में आ जाओ, देखो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 23 सिर्फ 23 ही करता है, और आप जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर जब अंडर रूट होता है तो वो होता है अपरिमेय, ठीक है। ये सब मैंने 1.2 में डिटेल में समझा रखा है, अपरिमेय संख्या होती है ना। तो देखो बच्चों, तो पहला वाला जो हो जाएगा हमारा, इसलिए जो अंडर रूट 23 है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय, वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। सेकंड वाले में आ जाओ, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15, 15 को मैं लिख सकता हूँ 15/1, तो ये बच्चों क्या है, ये है P/Q का रूप, जहां Q का मान बट्टे वाला 0 नहीं है, तो बच्चों ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा वाला क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, ठीक। तीसरे वाले में आ जाइए, तीसरे वाला देखो बच्चों, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, 4 स्थान के बाद तो रुक गया है ना, तो यहां लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए जब भी दशमलव प्रसार शांत होता है तो संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय होती है, परिमेय संख्या होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या है भाई, ठीक है। तो 3 पार्ट हमने कर लिए, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। ये देखिए 478 478, तो ये देखो 7 4 7 8 क्या कर रहा है, 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है। अभी आपने देखा था जितने भी संख्या है जिनके ऊपर बार लगी थी, जिनको हमने P/Q के रूप में सबको बदला था, अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप में होती है, बट्टे में 0 ना है, तो
तो वो क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये क्या है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो इसको भी हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो तो संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। तो बच्चों ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पांचवा वाला क्या है, देखो अशांत है, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, बच्चों को लग रहा है रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, पैटर्न अलग अलग है, 0 1 है 0 0 1 है, रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली आराम से सॉल्व कर ली। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। जय हिंद।